चलते हैं, नमोकार महामंत्र को पढ़ते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओ पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने जो भी दुर्गति लगे, समाधान दे प्राश्चित दे।
जोड़ें, बोले हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से क्रोध मान माया लोभ से सुबह से लेकर अभी के बीच में जानी अनजानी में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हो लगाए हो तो हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिन्हें शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। एक प्रश्न पूछो, बोलो हाँ। ओहो, एक प्रश्न पूछो, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। आप फ्री होते हैं तब मंदिर जाने का मन करता है, जब बहुत बिजी होते हैं, बहुत दुकान में व्यापार में रस होता है, उस समय पूजा भक्ति विधान करने का मन करता है। विधान का मन कब करता है? फ्री होते हैं तब, जब बहुत मार्केट में अच्छा रस होता है तब। सुबह रानी, मतलब तुमने धर्म को फोकट का समझ के रखा है। जब बिजी होते हैं तो पाप करो, जब फ्री होते हो तो धर्म करो। आचार्य कहते नहीं, जब बिजी रहते हो तब धर्म करो, जब फ्री होते हो तब पाप करो। एक प्रश्न पूछो, बोलो हाँ। पाप करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? संयम। पाप करने का पाप करने का सबसे अच्छा समय कौन सा? सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, अर्धरात्रि, मॉर्निंग रात्रि। ओहो, देखो ऐसे ऐसे कलाकार खट्टर काका के पुत्र संतानें बैठी हैं, बोले जब मन हो जाए तब पाप कर लो। चलो इसको छोड़ दो, इसका अपन विपक्ष चलते हैं। पुण्य करने का सबसे, धर्म करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह, दोपहर, शाम, रात। ओहो, दोपहर, सुबह। हाँ श्याम भाई, श्याम, ओ ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी दिन भर पाप करो। बस यही अपन इसी गलत फहमी में जिंदगी जी रहे हैं। पाप करने का कोई भी समय शुभ नहीं है और धर्म करने का कोई भी समय का निषेध नहीं है। जब मन में आए तब धर्म करने बैठ जाओ। जब मन अशांत हो, अंगूठे को उंगली पे रखो और सहज होके बैठ जाओ। जब मन अपनी इतनी समय शिखर की यात्रा क्यों करते हैं? इतनी वंदना, बहुत से लोग होंगे जिसने इस जिंदगी में एक ही वंदना की है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 3 वंदना की, कुछ ऐसे भी जिन्होंने 5 की, 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, 50 की है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 108 वंदना भी की है। ऐसे तो ये वंदना करने का औचित्य क्या है? क्यों करते हैं? आप तीर्थ यात्रा में क्यों निकले हैं? तीर्थ तो दिल्ली चलेंगे, तरुण सागर में चलेंगे, फिर महावीर जी, फिर तीसारा पदमपुरा होती है, वापस सीधे नरक मतलब सीधे अपने घर पहुंच जाएंगे। घर तो आज की तरह घर, वो घर नहीं रहा। 20 साल पहले घर था, आदमी का घर जाने का मन करता था। अब आज के आदमी दिल से पूछो वापस घर जाना, मजबूरी में घर जाता है। और अच्छे जवान लड़की जिनकी शादी को 6 महीने हुए हैं, वो सोच के घर, अभी और लेट जाऊंगा तो और अच्छा, और लेट जाऊंगा, जितना लेट जाऊं उतना अच्छा। और जैसे ही जितना लेट जाता, पत्नी दरवाजे पे भरी मिलती है। बस अब देखो उसका रवैया। तो एक समय था जब घर आते थे, पहले
घर की महिलाएं इंतजार करती थी पति का अब आएंगे, अब बिल्कुल मुँह धो के तैयार होके मांगान भगे, इधर का पाऊँगे इधर का। कहते ना वो गीत, एक गीत चला है, राम जी आएंगे तो आंगन सजाऊंगी फूल बिछाऊंगी। कौन सा गीत, क्या गीत तुम्हारा श्री? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी फूल बिछाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो मुँह फुलाऊंगी। हद कर दी ईमानदारी की हैं। राम जी आएंगे तो अंगना से बोलते हैं मेरा पिया घर आया। अरे पिया ही तो पड़ोसी थोड़ी है, अगर पिया ही तो आएगा तो इसमें गाने की नाचने की बात क्या है? मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो राम जी क्या करें इसके लिए हैं? राम जी क्या करें इसके लिए? पिया पिया ही आएगा। और दो शब्दों के डबल अर्थ कैसे निकलते हैं? दीपिका ना दीपा, शब्दों के डबल अर्थ कैसे निकलते हैं प्रमिला जी? जब से परदेश गए हैं मेरे पिया। सुबह रानी पन्नामा, आज पन्नामा कहाँ गई? ओहो आप बहुत नीचे हो जाते हैं, हमको ऊपर होके देखना पड़ता है। जब से परदेश गए हैं मेरे पिया, सौगंध राम की पानी का घूंट भी नहीं पिया। सौगंध राम की पानी का घूंट भी पिया। पिया मतलब आया समझ में? वही तो बोलो, शब्दों के डबल अर्थ कैसे निकलते ये बोल रहा हूं। कहते ना पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए, पत्नी प्रणाम भाई, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए पिस्ता आदमी है। पिस्ता, अब तुम कुछ भी अर्थ लगाओ, पिस्ता आदमी है। तो कह रहा था कि धर्म करने का कोई समय नहीं है। पाप, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। धर्म करने का जब शुभ करने का मन करे, अच्छा कार्य करने का मन करे, यात्रा करने का मन करे, कल का इंतज़ार मत करना। क्योंकि कल का जिन्होंने इंतज़ार किया, देखा नहीं अहमदाबाद में 250 लोग मिनटों में निपट गए। धर्म कभी कल नहीं होता। धर्म करने का समय आज अभी इसी वक्त है। और पाप करने का मन करे, सायरा 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 मूवी देखने का मन आज निकल जाएंगे। संडे को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। संडे पुण्य के लिए, 7 दिन जो तुमने कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, जो कर्म किए हैं, रविवार के दिन तुम 3 घंटे से धर्म को निकाल दो। और 3 घंटे निकाल के करना क्या है महाराज? मंदिर जाओ। यदि कोई बीमारी ना हो, सुआसात पातक ना हो, सूतक पातक ना हो, भगवान का अभिषेक करो। अभिषेक करना नहीं आता, पाठ नहीं आता, कोई बात नहीं। शुद्ध धोती दुपट्टे पहनो, भगवान के चरण स्पर्श करो, उनके चरणों में अपना दोनों हाथ रखो, उनको चेहरे को देखो, नमोकार मंत्र पढ़ते, उनको देखते देखते पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नमोकार मंत्र पढ़ो, चत्तारी मंगल पढ़ो, चत्तारी लोकोत्मा पढ़ो, 3 बार 7 बार 9 बार पढ़ो। लगे कि यार अच्छा लग रहा है, कुछ होने लगे, कुछ करंट सा आने लगे, या शरीर में शुरू सी उठने लगे, फिर एकदम पीछे जहाँ पर तुम्हारे बैठने से किसी को आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं तो कई बार होता आदमी बिल्कुल बीच में बैठ जाता, बीच में खड़ा हो जाती हूँ कर रहा है। 10 लोगों के मन में तुम्हारे खड़े होने से विकल्प आ गया। तो ऐसा धर्म भी नहीं करना जिससे तुम्हारी क्रिया से दूसरी की प्रतिक्रिया खराब आए। अब तुम जाप करने खड़े हो गए बिल्कुल बीचों बीच, अब जो भी भैया साइड तो भाई तू एहसान तुम कोई वो भी तो मंदिर धर्म के लिए आया है, पुण्य के लिए, सत्कर्म अच्छे मन करने के लिए आया है। और 10-5 मिनट 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, चरणों में भगवान के हाथ रखो और फिर उनको प्रणाम करके वहाँ उस कोने में बैठ जाओ जहाँ से भगवान पूरे देख रहे हो।
और उनको देखने के बाद या फिर चरणों पहले 3 वेदी की 3 परिक्रमा लगाओ। जो कभी भी भगवान की वंदना दर्शन करो 3 परिक्रमा लगा के करो। अब जैसे यहाँ पर स्थान नहीं है, पूरे मंदिर पूरा एक जिनालय चैत्यालय, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, इस पूरे मंदिर में 9 देवताओं का वास है। आपने सिर्फ एक मंदिर की परिक्रमा नहीं, आपने 9 देवताओं की फेरी करके आपने तीर्थों की वंदना का पुण्य कमा लिया। अब 3 परिक्रमा लगाई, उसके बाद फिर आप भगवान के चरणों में आए, चरणों का स्पर्श किया, फेरी लगाते पढ़ना क्या, कुछ मत पढ़ना, सिर्फ नमोकार मन चत्तारी मंगल चत्तारी लोगोत्मा चत्तारी शरणम पपप झामी। मेरी जिंदगी की सफलता है ये पूरा मंत्र और सिद्ध भक्ति। बाकी हम कभी किसी तीसरे काम में दिमाग लगाते ही नहीं लगाते। जब कभी कोई विघ्न बाधा वाली समस्या सामने आती है तो सिर्फ एक ही पढ़ते हैं पदम प्रभु चालीसा। कोई भी विघ्न बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, उसको पढ़ते हैं, सामने वाला खेलने लगता है। इसके अलावा हमने और कुछ ना जाना, ना कुछ समझा, ना कुछ सीखा, ना कुछ पढ़ा। जब पूरा 3 परिक्रमा उसको जितनी बार हो जाए, 3 बार 2 बार 5 बार, उससे कोई मतलब नहीं, बस पढ़ते रहो पूरा चत्तौरी मंगल। क्यों? बस यही पूरे जिनागम का नमोकार मंत्र ही सार है। उसमें 4 शरण 4 उत्तम 4 मंगल की बात कही है, और उसी के लिए हम मंदिर आते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, गुरु की चरण सन्निधि में बैठने का मन करता है। और जब मंदिर में अंदर प्रवेश करो, वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ से भगवान दिखे, बिल्कुल वहाँ जाके मत खम्भे जैसे खड़े हो, क्योंकि एक ही वेदी है, एक ही वो है। अब बीच में जाके खड़े बता के पैस भी गई, तेरी एक उदक चंदन पीछे वालों का सत्य मन खराब कर दिया। और कोई भी किसी के मन खराब में निमित्त बन रहा है, किसको पाप लगेगा? यदि वो खड़ा नहीं होता तो उसके मन में विकल्प नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिसकी प्रतिक्रिया खराब निकले। कोने में दूर खड़े हो जाओ और फिर वहाँ बैठो जहाँ से भली अंदर नहीं दिख रहे, पीछे बाहर दिख रहे हैं, बाहर तक जितनी दूर से देखो, बस भगवान, जितनी दूर से देखोगे उतने अच्छे कनेक्शन बनेंगे। और इन 3 से दूरी बना के रखना, गुरु से दूरी बना के रखना। अति निकट रहोगे, गुरु की विनय करना छोड़ दोगे। अरे यार गुरु जी बहुत दिन बाद, अरे यार, गुरु यार नहीं है, गुरु भगवान है, गुरु देवता है, गुरु पंच परमेष्टि हैं, गुरु वंदनीय है, गुरु पूजनीय है, गुरु गुरु हैं, यार नहीं है। गुरु से दूरी, उतनी दूरी बना के रखना जिसमें बहुमान विनय सम्मान हमेशा बढ़ता रहे। दूसरा, अग्नि से दूरी बना के रखना। ज़्यादा निकट जाओगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी और तुम ज़्यादा अग्नि के निकट जाओगे तो क्या होगा? अग्नि अग्नि जला देगी, भभक जाएगी। हाँ, तू तो जानी मत अग्नि के पास, नहीं तो अग्नि और भभक जाएगी, भभक जाएगी, जल जाएगी। अग्नि से दूरी बना के रखना, गुरु से दूरी बना के रखना। तीसरा, स्त्री से दूरी बना के रखना। क्यों? घी कितना ही जमा हो, घी कितना ही जमा हो, अग्नि के करीब जाएगा, भीतर से हिलना शुरू हो जाएगा। प्रणाम। हाँ, तू ही टारगेट है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं,
धर्म करने का कोई समय, धर्म जब मन में आए तब धर्म करो, मंदिर जाओ, दूर बैठ जाओ, भगवान से कनेक्शन। और फिर आज अपन दर्शन कि दर्शन कैसे करना, मंदिर में जाके पढ़ना क्या करना। अभी तक इतने सारे लोग 100%, इसमें 90% लोगों को ये नहीं पता कि मंदिर में जाके करना क्या है। जाते हैं, खुश जाते हैं, नमो कर्मंत पढ़िया, चावल चढ़ाया, बाहर निकल जाते हैं, हो गया धर्म, हम मंदिर जाके आ गए। नहीं, मंदिर जाओ तो मंदिर जाने के बाद कम से कम उस चीज़ का एहसास तो हो कि हम मंदिर जाके आए हैं। आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, अरे यार आज वहाँ गए थे, मज़ा आ गया। मूवी जाके आती हो, अरे यार क्या साइरस, क्या मूवी थी। पर मंदिर से जाके निकलते हो, एक काम निपट गया, एक काम आज का तो एक अभिषेक कर दिया, पूजा हो गया, एक काम निपट गया, अब दूसरा काम आज करने जा रहे हैं। धर्म निपटाने की चीज़ नहीं है। एक बताते ना, एक महिला से पूछा, तुमने अभी 4 दिन पहले क्यों तुमने हार दिया? हाँ महाराज जी, आज हमने 4 को निपटा दिया। विनय, उसने 4 को बोले बस आज आपको निपटाऊंगी, वो हमको निपटाएगी, हमने उसको ही निपटा दिया। हमने चल गेट के बाहर निकल जाओ, निकल, तू हमको निपटाएगी, पन्ना माँ हमको निपटाएगी। आज वो भगा दिया, हमने के लिए ही नहीं उससे, हमने कहा तुम सबको ही निपटाओ, हमको निपटाने मत आओ मेरे पास। उस कहने का लोग गुरु अब आहार भी निपटने लगा है। पहले आज अब मैं 5 महाराज जी को हार दिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा, अब वो सब खत्म हो गया। आज 5 को निपटा दिया, कल 3 को निपटाएंगे, परसों 6 को निपटा देंगे, और फिर हमारी टिकट है वापस जाने की। तेरी टिकट तो जिस दिन तुमने निपटाया तो तेरी टिकट तो उसी दिन बन गई, वो निपटे के नहीं निपटे, पर तू तो निपट गया। इसलिए धर्म को निपटाओ मत, धर्म को जियो। देखने अभी प्रतिक्रमण किया हम लोगों ने, निपटाया कि पढ़ा? नहीं पढ़ते हैं हम लोग, धर्म को कभी क्रियाओं को निपटाते नहीं हैं। क्यों? जिन क्रियाओं से हमारा बंध संबंध रुक रहा है, जिनसे निर्जरा होना है, जिससे पुण्य का आश्रय होना है, जिससे मन की शांति मिलना, जिससे भी शुद्धि बढ़ना है, यदि हम उस क्रिया को ही निपटाएंगे तो भैया मंदिर के बाहर जाके बैठ जाओ, गप लगाओ। जिस कार्य के लिए घर से निकलते हैं हम उस कार्य को पूरा गोल, जैसे हमारा विनय भाई उदयपुर से गुरुदेव के पास आया है, इसी कैंपस के बाहर, अब उसको कहीं से कोई मतलब नहीं है, बस इंतजार करता गुरुजी कब निकलें, कब बुलाएं, कब मंदिर में आए और कब हम उनको जिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको बाहर से को आने के बाद फिर बाहर का संसार बिल्कुल बेकार, बड़ी मुश्किल से तो घर से निकल पाते हैं। अनिता कितनी मशक्क़त, कितनी बार टिकट बनती है, अनिल चलो चलो चलो, चलते हैं, फिर वो इंतज़ार छुट्टियों का करता है, कब कोई त्यौहार आ जाए, कोई पर्व आ जाए तो 3 दिन की छुट्टी मिले, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 1 दिन रुकने का, उसमें भी गुरुदेव मिले नहीं मिले। और वहाँ से भी हमारे महावीर सोगानिया कितने साल बाद दिखा है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु दिखे तो बेंगलुरु। सिर्फ आदमी धर्म के लिए यही समय निकालना पड़ता है। यदि कोई मर जाए तो फट से पहुँच जाएगा मिनटों में, कहीं कोई सूतक पातक लग जाए, कहीं बैठना हो तुरंत। सिर्फ धर्म के लिए आदमी के पास समय नहीं है, धर्म के लिए समय निकालना पड़ता, मजबूरी में निकालना पड़ता। चलो यार जाके आते हैं, देख के आएंगे क्या कैसा चल रहा है। मंदिर सबसे, जैसे ही मंदिर में आते हैं भगवान को वहीं से देखते देखते, भगवान को देखते देखते वहीं से नमोकार चत्तारी मंगल चत्तारी देख खड़े होकर के 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और 3 बार उठ कर के बैठ कर के नमस्कार को, जिसमें माथा नाक एक 3 बार भूमि का स्पर्श करे। क्यों? पहला नमस्कार भूमि को, जिस पर तुम जन्म लिया है, जिस पर तुम पैदा हुई हो, ये भारत की भूमि पवित्र भूमि है। दूसरा नाक,
यदि आज इज्जत है तो नाक है, नाक है तो इज्जत है, और इज्जत नहीं तो नाक होने के बावजूद भी बेकार है। कि परमात्मा मेरा कभी नाम इज्जत खराब ना हो। और तीसरा, जो मेरे जिस कुल में, जिस वंश में, जिनके वंश में तुम पैदा हुए हो, उनको प्रणाम, धन्यवाद कि भगवान 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद मुझे जैन कुल मिला, मनुष्य कुल मिला, आपकी शरण मिल गई। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई पत्थर की लकीर मान के चलना, जितने अभी जैन कुल में पैदा हो गए हैं, अब इनको दोबारा जैन कुल मिलने वाला नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम धोखे से जैन कुल में पैदा हुई हो, इसलिए जैन कुल नहीं मिलेगा। तुम्हारा पगले मंदिर जाने का मन नहीं करता, भगवान का अभिषेक करने का मन नहीं करता, रात्रि भोजन छूटता नहीं, पानी छाने की पीने का मन नहीं करता, गुरुओं के पास जाने का मन नहीं करता। जैन के मतलब थोड़ी के पर रात में खाना खाओ, बिना पानी पियो, बिना मंदिर के जीवन जिंदगी जियो। आचार्य कहते हैं जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल की आचार संहिता का प्रत्येक श्रावक को श्रावकाचार का पालन करना चाहिए, और मुनियों को मूलाचार का पालन। यदि हम मूलाचार का पालन करेंगे तो भविष्य में फिर मरने के बाद मुनि बनने की संभावना है। और जब श्रावक कुल में पैदा होने के बाद ना एक नमोकार मन फिर माला फिरने का मन करता है, ना कभी मेरी भावना पढ़ने का मन करता है, ना स्वाध्याय करने का मन करता है, तुम्हारा कोई धर्म करने का मन नहीं करता, तुम मजबूरी में करते हो, स्वभाव से नहीं करते हो, दबाव या प्रभाव से करते हो। जितने यहाँ लोग आए हैं स्वभाव से नहीं आए हैं, भीतर से नहीं आए, चलो देख के आते हैं, बहुत दिन हो गए, चलो आज चले आते हैं, दबाव या प्रभाव से। अरे वो महाराज जी जिन्होंने 557 दिन की कड़ी तपस्या समेट कर पर्वत, उनको देखने के लिए आए हैं। आप हमको देखने नहीं आए, तपस्वी को देखने के लिए आए हैं। और निवेदन कर रहा हूँ, और एक तपस्वी नहीं है, एक तपस्वी बैठे हैं, एक तपस्वी बैठे हैं, पूरा संग करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं पूरा संग, नाम मेरा हो रहा है। पूरा संग तपस्या कर रहा है। आज पहली बार चतुर्मास की स्थापना के बाद पूरा संग एक साथ आहार में गया। नहीं तो कभी 5 साधु का आहार, 10 का उपवास, 10 का आहार, 5 का उपवास, अब कल पूरे संघ का उपवास। क्या कर लोगे तुम? 2 आहार जाके निपटाओ कल तुम 5 को है? अब कल तुम्हारे बाप भी नहीं निपटा सकते, क्योंकि कल हम कर्मों को निपटाएंगे। और कल अष्टमी का दिन है, सब पूरे संघ के ऊपर, पूरे संघ में 6 साधुओं का एक आहार एक उपवास चल रहा है। और उसमें भी कोई नमक नहीं खाता, कोई मीठा नहीं खाता, कोई तेल नहीं खाता, कोई घी नहीं खाता। तुम उनका भोजन कर लो तो तुम 3 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहो। हाँ, तुम्हारा पड़ोसी उठाने के लिए आए पानी पीने के लिए, पर यहाँ की साधना भगवान पारसनाथ की वरदानी छाँव। महाराज साहब का व्रत चल रहा है अभी, मुरज मध्य व्रत, जिसमें 33 दिन की साधना है, 26 उपवास हैं, 7 मारना है, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 2 बार, 5 उपवास की पारना, फिर 5 उपवास, फिर 4 3 1, 2 को गोल, 3 के बाद 1 उपवास, फिर पारना। 33 दिन का अभी पहले 41 दिन के साधना की। बचन प्रभाव माता जी पीछे बैठी हैं, वो भी साथ में यूपीएस वो कन्नौज यूपीएस, दोनों एक सहयोगी बन करके, और हमारे साथ तो भैया साधना में लगी है। निवेदन कर रहा हूं, कोई चारी शुद्धि व्रत कर रहा है, कोई दर्शन शुद्धि रत्नत्रय व्रत कर रहा है, कोई एक भी साधु आहार नहीं कर रहा है। सब साधु पालना कर रहे हैं। आहार और पालना में अंतर है। आहार रोज होता है, पालना कभी कभार होती है।
कल बाबू का भी उपवास है, हमारे कल राजा बाबू का भी उपवास है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अभी तो महीने में 4 5 6 उपवास हो ही जाते हैं, सहजता से हो जाते हैं। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, मंदिर में आओ, भगवान को देखो, नमोकार चत्तारी 3 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, फिर नमस्कार करो, उठो बैठो, और फिर जब भगवान को देखो नमस्कार, अंचिमी पूजेमी बंदामी नमम स्वामी दुख को कुमखो पोहे लाओ सुगी गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुम अच्छा। 1 मुट्ठी चावल चढ़ाओ भगवान के, फिर नमस्कार, फिर उठ जाओ, फिर अंचिमी पूजेमी बंदामी, फिर नमो का चत्तारी, फिर नमस्कार। यदि आपने 3 बार उठ के बैठ के इस विधा से नमस्कार किया, ना कभी घुटने में दर्द होगा, ना कभी कमर में दर्द होगा, ना कभी कौन सा स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता वो जो वो बोल रही वो वाला स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे इंग्लिश तो आती, भैया अपन 5वीं क्लास 3 साल फेल हो गए सर, पढ़े लिखे हमारी आजू बाजू यही बैठे हैं, अपन तो निवेदन कर रहा हूँ। और जब मंदिर में आके बैठ जाओ, मंदिर में 3 भक्ति जरूर पढ़ो, सिद्ध भक्ति यदि पढ़ना आती है तो 3 बार 5 बार 7 बार जितना समय हो जरूर पढ़ो। सिद्ध भक्ति पढ़ने के बाद फिर यदि, अब चूँकि देखो आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, पर आज के मोबाइल में सब कुछ आपको जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में पढ़ना हो सुनना हो, गूगल देवता से बोलो, हे महाराज मुझे नंदीश्वर भक्ति पढ़ना है, वो तुरंत देवता प्रकट होके पूछेगा हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में, सुनना है कि पढ़ना है, सुनना है, तुरंत वो ऑप्शन देगा, बटन दबाओ, कान में लगाओ, बैठ जाओ। किसको पता कि तू क्या सुन रहा है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि महाराज हमको पढ़ना नहीं आती, ग्रंथ कहाँ पढ़, अब तो तुम्हारे मोबाइल में अभी वो नया वो ऐप आने से तो और तुम ज़्यादा फ्री हो गए। चैट बच्चों को याद है, चैट जीपीटी। अब सोचो, अभी हमारा वो बोलता है पढ़ा लिखा आदमी विपुल भाई, गुरुजी मैं पूरे काम उसी से करता हूँ। अरे फिर तुमने पढ़ाई क्यों की? इतना सब कुछ उसमें, इतनी सुविधा है, आप कुछ भी बोलो, मुझे मैटर तैयार, और मुझे कुछ भी संपट नहीं पड़ती। एक बच्चा सिखा के महाराज यहाँ से खुद का ज्ञान खुद के काम ही आएगा। हम दूसरों की बैसाखियों के सहारे क्यों चलें? दूसरों की बैसाखियों के सहारे वो चलते हैं जो लंगड़े लूले अपाहिज होते हैं। हम तो बुद्धि वाले हैं, लंगड़े लूले तो हैं नहीं। जब नहीं था दिमाग में तो भगवान को बोलते थे, भगवान को बोल, भगवान तुमने काय को भेजा, तुमने हमें काय को भेजा, और भेजा तो भेजा में भेजा नहीं भेजा, भेजा में भेजा नहीं भेजा, काय को भेजा। माँ हमें से बोलती कुलच्छी ठट्टी को बंदो, 3 साल फैल हो गए, 3 साल मुगरिया फेंक के, चम्मच लो, चाकू लो, बेलन लो, गिलास लो, कटोरी लो, बिलिया लो, जो हाथ में आए। इसलिए हम इतने मजबूत हो गए, इसलिए इतने मजबूत हो गए। और ध्यान रखना, माँ की मार दुनिया की मार से बचाती है। जो बच्चे माँ बाप की डांट खा के, चांटे खा के बड़े खड़े होते हैं, वो संसार के चांटे खाने से, वो संसार की अपमान से बच जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप से बहस करते हैं, माँ बाप से तर्क वितर्क करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, जिंदगी में वो कभी इज्जत सम्मान को नहीं पा पाते। पैसे कमा लेंगे पर इज्जत सम्मान को नहीं पा पाएंगे। इज्जत पाना है तो कभी माँ बाप से बहस मत करो। उनने बोल दिया बस, हाँ ठीक है, आपने जो बोल दिया भाई। जब महाराज साहब दीक्षा के लिए सिर पर चढ़ाया, और जब अंतिम माँ के पास आशीर्वाद लेने गए, पन्ना माँ के पास, माँ ने एक ही, बेटा देख सुशील, तू इस मोक्ष मार्ग में जा रहा है, ध्यान रखना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। और दूसरी बात, कभी घर पे फोन मत लगाना। वो दिन है कि आज का दिन ना घर पे फोन किया और ना पीछे मुड़ के कभी देखा।
यदि तू जा रहा है सन्यास के मार्ग पर, ऐसे नहीं घर में जाओ सन्यासी बन जाओ, दिन भर वीडियो कॉल में लगो, बेटा पोता मामा मामा सबको दिन भर तुम नहीं, वीडियो कॉल का मार्ग नहीं है। और जो साधु सन्यासी सन्यास के मार्ग पर आने के बाद ये वीडियो कॉल करते हैं, वो अपने चारित्र के मार्ग को दूषित कर रहे हैं। मुनियों का धर्म वीडियो कॉल ना करने का है, ना करवाने का है। और मैं अनेक पगले पगलियों को देखता हूँ जो साधु संतों के पास दिन भर चिपके रहते हैं, महाराज से फलाने ने महाराज वीडियो कॉल बंद कर कैमरा, मुझे पसंद ही नहीं है। और ध्यान रखना, इन सब विकृतियों से प्रसन्न सागर बहुत दूर हैं। ना वीडियो कॉल करते हैं, ना वॉइस रिकॉर्ड, कुछ नहीं। क्यों? बनने में जिंदगी लगती है बाबू, और मिटने में एक पल भी नहीं लगता है। इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है, और अपने ही दुश्मन बन के आज सामने आते हैं। देखा नहीं पत्रकांड में कौन दुश्मन निकला? जो उनका खासम खास था, जो उनका खासम खास था। बाहर का समर्पण और भीतर तो देखो कैसा कंस बैठा है, भीतर मंथरा बैठी है, भीतर रावण बैठा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ कि जिंदगी में एक मोक्ष मार्ग, संन्यास का मार्ग वीडियो कॉलिंग का नहीं है। महाराज जी सामने आशीर्वाद भी आशीर्वाद है। एक सज्जन आज, महाराज जी फलाने, महाराज जी हमने फ़ोन इधर ला, एप्पल का फ़ोन था, मैंने हाथ यूँ फेंक दिया। बोल महाराज जी एप्पल, हमने पगला, तुमसे किसने कहा तू मेरे पास फ़ोन लेके आ? मुझे पसंद ही नहीं है। और कभी ध्यान रखना, कभी भी किसी का वीडियो मेरे पास लेके मत आना, नहीं तो सीधा फ़ोन लेके डायरेक्ट, अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए इतने दम्भ से बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी कमजोरी, ना करता हूँ, ना किसी भक्त को फ़ोन करता हूँ, ना वीडियो कॉल, ना वॉइस कॉल। क्यों? मुझे संत की ज़िंदगी जीना है। देखा नहीं कैसी कैसी पत्रकांड के माध्यम से रिकॉर्डिंग बाहर आ रही हैं। ऐसे ऐसे साधुओं की रात में 1-1 बजे रिकॉर्डिंग बाहर, जिन्होंने पहले बीत रागता को उपदेश खूब दिया था, उनकी रात 1-1 बजे की रिकॉर्डिंग। मुनि की रिकॉर्डिंग, अच्छे खासे मुनि की रिकॉर्डिंग। ये लग से बार बार पूछ, तू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है? अरे महाराज मैं तो आपका खासा परम भक्त हूँ। और उसी पगले ने उस रिकॉर्डिंग को आउट किया। पुरानी दीक्षित आर्काओं की रिकॉर्डिंग, जो पहले खूब चिल्ला के बोलते थे, मुनि के पास कोई फ़ोन दिख जाओ उसका फ़ोन लेके चले जाओ। अब क्या हुआ तुम्हारे वक्तव्य का? क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का? जो ज्ञान दुनिया को दे रहे थे, खुद कीचड़ में पड़े थे और दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे। ऐसा ज्ञान मत दो कि खुद को अज्ञान की खाई में गिरना पड़े। और ज्ञान भी कहाँ लगाया? गुरु को बदनाम करने में। कैसा शिष्य है तू? सपोज यदि यही पत्रकांड कहीं दूसरे पक्ष का होता तो वही साधु जीती जी गड़वा देता 30 फीट नीचे और हड्डियों को वहाँ डलवाता जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते। अब चूंकि खुद कांडी है इसलिए मौन है। अब हम सज्जन बन रहे हैं। आचार्य कहते हैं जहाँ अति अप्रभावना हो रही हो उस समय साधु को कापत घटनम, उस समय साधु को ताल ठोक के जवाब देना चाहिए। और जवाब नहीं देने का मतलब है कि तू पत्रकांडी है। बात समझ की है। आज की तारीख में जिंदगी बनाना बहुत कठिन है और मिटाने में कितना वक्त लगता है देखने। 250 लोगों की जिंदगी 50 सेकंड में मिट्टी बन गई। इसलिए जिन विकृतियों से हमारे चरित्र का पतन हो रहा है और सबसे ज़्यादा लापरवाही श्रावक करते हैं। और श्रावक लापरवाही तब करते हैं जब हम उनको पनाह देते हैं, जब हम उनको जब हम बोलेंगे
साधु दिन भर वीडियो कॉल में लगे हैं। साधु दीक्षा लेने के बाद कभी माँ को वीडियो, माँ पे कैसा है पापा, बेवकूफ़, फिर तुमने घर छोड़ा किस लिए अपना? यदि तुमको घर छोड़ने के बाद सिर्फ ऊपर के कपड़े खोलने से कोई संतत्व का जन्म नहीं होता है। और मैंने इस लाइव के माध्यम निवेदन कर, जो साधु आचार्य मुनिराज वीडियो कॉल में लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज़ रिकॉर्ड। एक में हम लोग मनसापुर महावीर में थे महाराज साहब, वो आपका परम भक्त मनीष, वो मनोज, जिसकी 25वीं सालगिरह शादी की थी, और मैं उस समय भक्तांबर के 48 उपवास चल रहे थे मेरे। तो अज्जू मेरे पास अंदर आया महाराज श्री, उनकी 25वीं सालगिरह, उसने फेसबुक कॉल किया। मैं मौन रूम में बैठा था, कर दिया उस बगले ने वो रिकॉर्डिंग कर ली और सब में डाल दी। अंतर्मना गुरुदेव 25वीं सालगिरह का आशीर्वाद देते हुए। अब सोचो उस बंदे ने किस भाव से किया और हमने किस भाव से उसको आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से संकल्प ले लिया कि नहीं, किसी की पगलों की 50 भी हो 25 भी हो, अपनी इज्जत, अपनी नाक अपने हाथ में है। उस पगले ने अपनी नाक ऊंची कर ली और हमारी पूरी कटवा दी। वही आजकल कहीं भी हो, सब जगह यही हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। उस समय से आज तक ना वीडियो कॉल, ना कुछ, रपन झपन होना ही नहीं। बहुत बड़ी बीमारी है वीडियो कॉल की। और जो साधु सन्यासी घर परिवार छोड़ने, इसलिए आज की तारीख में 80% साधु सन्यासी होने के बावजूद भी संतत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। या तो पब्लिक में भटक गए, या मीडिया के प्रचार में भटक गए, या फिर दिन भर उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। कहाँ गया तुम? किस भाव से संत के इस सन्यास के मार्ग पर आए थे? किस भाव से तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार को छोड़ा? इतनी पढ़ाई लिखाई तो ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं की थी। जो लक्ष्य था हमारा, अब लक्ष्य एकदम साइड चला गया। प्रोजेक्ट, मीडिया प्रभावना और पब्लिक प्रभावना, या फिर फंड इकट्ठा करो। कैसा है तू मुनि है, कैसा साधक है? कम से कम अपना लक्ष्य गोल याद रखो कि मैं किस लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नग्न होके घूम रहा हूँ, एक बार आहार करता हूँ, अंतराय का पालन करता हूँ, केश लुंज करता हूँ, विहार करता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम कमरे में घुसकर के ये सब नाटक कर रहे हो, तो तुम समाज को धोखा दे रहे हो। आप हमको नहीं पूछते हैं, आप हमारी नग्नता को पूछते हैं। आप हमारे त्याग को, वैराग्य को नमस्कार करते हैं। आप प्रशंसा अगर वो ढोकनी लगाने यहाँ नहीं आए, आप हमारी तपस्या को नमस्कार करते हैं। इस पंचम काल में भी ऐसी तपस्या करने वाले हमारे समाज में आज भी साधु संत मौजूद हैं। पारसनाथ पर्वत पर जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती, 10 महीने वहाँ रहे, जहाँ कोई श्रावक नहीं। 4 बजे के बाद वो पहाड़ एकदम सुई पटक सन्नाटा, और सारे घाट 5:30 बजे जहाँ भगवान पारसनाथ की आरती हुई, उसके बाद जो मंदिर बंद किया, फिर सुबह 6 बजे ही वो गार्ड चाबी लेके डाक बंगले से ऊपर खोलने किया। और सोचो वहाँ कोई, सिर्फ अकेले पागलों जैसे हम घूमते रहते थे। कभी पारसनाथ टोंक पर बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी पीछे गुफा से पीछे उस कोने में खड़े हैं। और वहाँ अकेले रहना बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ पर अकेले घुसो तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाएं, वहाँ तो हम पूरे ही खड़े हो गए थे। रोंगटे खड़े नहीं, पूरी। हमारा विनय बाबू 10 दिन, कितने 10 दिन 15 दिन वहीं रहा। सोचो वहीं खाना, जंगल, बाहर जाना, जो कभी बाथरूम से कमरे के बाहर बिना फ्रेश हुए निकलता ना हो, 15 दिन पारसनाथ टोंक पर साथ में। मनोज भाई ये देखो, 2 बजे जाप करने मेरे पास गुफा में अंदर आते थे, वो तूफान में, आंधी में, ओले सोले में, और वहाँ से वहाँ तक गुफा तक आने में सोचो कितनी बार पसीना आता था ठंडी में।
निवेदन कर रहा हूँ, तो आप प्रसन्न सागर को नमस्कार नहीं करते, आप तपस्या को, त्याग को नमस्कार करते हैं। इतने सारे बंदे बैठे, सब पुराने परिचित हैं। कोई बंदा एक बार बोल दे महाराज जी ने मुझे 3 साल पहले फ़ोन किया, कभी हमारे संबंध आते हो तो रिलेशन है और जाते हो तो वाय वाय, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सन्यास का मार्ग गृहस्थों को, भोगियों को दिमाग में रखने का नहीं है। सन्यास का मार्ग तो परमात्मा को दिल में रखो और परमात्मा को हर पल जियो, लक्ष्य को याद रखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। निवेदन कर रहा हूँ, मंदिर में बैठ करके नंदीश्वर भक्ति, और नंदीश्वर भक्ति सेकंड पार्ट में, प्रथम चरण में जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं उन बंधुओं को रोज मंदिर जाना चाहिए। और ये बातें जैन के बीच में बोलने की नहीं है, पर हम लोग जैन के बीच में बोलते हैं। जैन के बीच में ये भी नहीं बोलना चाहिए रात में नहीं खाना चाहिए, पगले रात में ज़्यादा खाते हैं। जितना मुसलमान अपने धर्म के प्रति भ्रष्ट गद्दार नहीं है, उतना जैन व्यक्ति, और जैन में भी दिगंबर जैन व्यक्ति सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं खाने पीने के मामले में। जहाँ मिल जाए, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, आने दो और जाने दो। धर्म जाए मंदिर में, काय को जाए भाड़ में। इस मामले, धर्म के मामले में तुम सबसे कच्चे हो। कच्चे नहीं, तुम लुच्चे हो। लुच्चे नहीं, तुम बेकार हो धर्म के मामले में। जितना आज का जैन व्यक्ति धर्म से समझौता करता है, उतना तो मुसलमान भी धर्म से समझौता कभी नहीं करता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें भी 80% लोग मंदिर रोज नहीं जाते हैं। इसमें भी 80% लोग रात में भोजन नहीं छोड़ते हैं, खाते हैं। जिनका अनाज के, जिनका भोजन का त्याग है, वो फलहारी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, साबूदाने की खीर खा रहे हैं पगले बैठ करके, 2 रोटी खा लेना। नहीं, धर्म के नाम पर हम जितना हम ढोंग करते हैं, इतना ढोंग तो मुसलमान भी नहीं करता है। कम करो, पर दिल से करो। मंदिर एक बार जाओ, पर पूरे भक्त बन के जाओ। जब मंदिर से निकलो तो लगे नहीं यार वाकई में आनंद आ गया। रोज 1 घंटे, 1.25 घंटे अंदर बैठते हैं मंदिर के। दिन में इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि दिन में मक्खी मच्छर बहुत रहते हैं, समझ गए? और वो उसकी बात में 3-4 इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इन संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूँ। यहाँ कहाँ, यहाँ से निकलो पीछे भिन 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 भिन, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। वहाँ से निकलो भिन 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 भिन। कहीं भी अब ये पीछे हम जंगल गए शुद्धि करने के लिए, वहीं पर 8-10 लोग, भैया शुद्धि करनी है कोई, यहाँ मीटिंग थोड़ी करना मेरे को। कहीं भी पर मिला शांति, कहीं वहाँ भी शांति नहीं है। वहाँ भी 3-3 लोग हाथ धुलाने वाले, एक मिट्टी डाल रहे, एक पानी दूसरी तरफ पीछे लेके खड़ा है। अरे भाई एक में ही काम हो जाए, नहीं ऐसा मौका फिर कहाँ, किसको? निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। नमोकार मंत्र मंदिर में। अब इसके आज चैत्य भक्ति पूरी हो गई है। दुनिया का कोई भी काम करना हो, सिद्ध भक्ति पढ़ के घर से निकलो। हमारे अजमेर में बच्चे बैठे हैं, आज भी अजमेर में 80% लोगों को सिद्ध भक्ति पूरी याद है। कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करने के लिए घर से निकलेंगे, छोटे धड़े की नशे में आदिनाथ भगवान के पास जाएंगे, 3 बार सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, दीपक जलाएंगे, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम। और वो काम वैसा ही होता है जिस मन से वो सिद्ध भक्ति। और मैं चाहता हूँ कि वो सिद्ध भक्ति प्रत्येक जैन व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। बोलो पंच ब्रह्मिष्टि भगवान की।